आप सभी का मैं इंस्टा लाइव में स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे वार्ता करने का इरादा हुआ और मैं आपसे आज जुड़ा। आज का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है हमारा संकलन व अभ्यास। संकलन व अभ्यास एक ऐसा विषय है जिस विषय पे हमारा आने वाला कल विशेष तौर पर निर्भर करता है। हम कल कैसे होंगे, हमारा कल कितना बेहतरीन होगा, निर्भर इस पे करता है कि हमारे संकलन कितने हैं, हमने क्या संकलन किए हैं, क्या क्या हम संकलन पर विशेष गौर कर रहे हैं या नहीं। मैंने महसूस किया है, मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि संकलन हमारी विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करता है, क्योंकि कलेक्शन एक ऐसा विषय है जो बड़ा ही कठिन विषय है, परंतु यह आपको कठिन से कठिन स्थितियों से लड़ने में तैयार करता है। सबसे पहले हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि विगत 2 से 3 सालों का हमारा मेहनत आज जमीन पे उतरा है, तो उसके पीछे आपका प्यार, आपका सहयोग रहा है। आज हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मेरे उस संकलन का अहम योगदान है। हमारे उस प्रोजेक्ट में, हमारे उस कल्पना में संकल्प हमने कर लिया था, परंतु संकल्प को सिद्ध करने के लिए संकलन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जिसके लिए मैंने विभिन्न विषय, विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के उपरांत मैं उस पे कार्य भी करता रहा, क्योंकि संकलन मात्र से कार्य नहीं होता है, वरन संकलन का मूल जीवन में उपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। जिस संकलन का परिणाम रहा, हम अपने कार्य में नई ऊंचाई पर आए, उसको हम एक नई धारा, एक नई दिशा। तो कहना चाहता हूं कि संकलन और अभ्यास आपको सोचना और समझना होगा कि संकलन हमें तर्क शक्ति, हमें विश्लेषण करने की क्षमता का कहीं ना कहीं विश्लेषण करने की हेलो वॉइस आ रही है क्या? जरा बताएं। अभी वॉइस आई क्या? हेलो प्रजापति, सूरज जी, राधे, सत्यम निगम, खुशी मिश्रा, रुचिन द्विवेदी, विकास कुमार और मिस्टर साहू, आप सभी लोग ज्वाइन हुए हैं। आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड। तो कहना चाहते हैं कि आज के विषय, महत्वपूर्ण विषय पे हम आपसे आज जुड़े हुए हैं। आज मेरा विषय है संकलन व अभ्यास। संकलन व अभ्यास, इन विषयों को मैंने अपने मूल जीवन में इनका उपयोग किया। इन विषयों का मूल जीवन में जब उपयोग किया, तो मैंने पाया कि मेरी अपनी तर्क क्षमता, मेरा अपना जो निर्णय लेने की क्षमता थी, कहीं ना कहीं उसमें एक सुधार आया। इसलिए मैंने विशेष हमेशा प्राथमिकता दी है संकलन पे। आज मैं अपने जिन भी कार्यों को अंजाम देता हूं, उन कार्यों में मैंने अपने परिणाम को देखा है कि मेरे संकलन ही मेरे काम आ रहे हैं। इसलिए आप संकल्प करें, आवश्यक है, परंतु संकल्प के साथ साथ आपको संकलन पे नजर रखनी होगी। उन संसाधनों को आपको ढूंढना होगा जहां से अच्छे संकलन हो सकते हैं, क्योंकि संकल्प करना एक शुरुआत है,
परंतु संकल्प की सिद्धि करना एक तपस्या है। पवित्र मन से संकल्प किया जाए, एक अच्छी शुरुआत जरूर हो जाती है, परंतु उसके पीछे आपका एक दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप कहीं न कहीं अपने संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। मेरा आपसे बराबर जुड़ना, सिर्फ मेरा एक मकसद, आप युवा शक्तियों को, आप जैसे युवाओं को मैं युवाओं की मदद कर सकूं, सिर्फ इसीलिए मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया, जिसका ट्रेनिंग प्रारंभ हो चुका है, जो इस रविवार को जिसका शुभ उद्घाटन हुआ। बच्चों में काफी उत्सव का माहौल रहा। उन बच्चों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, मेरे साथ लगे रहे। मां षष्ठी का पूजन हुआ, उसके उपरांत हमने प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दिया कि जिस प्रोजेक्ट को इतने दिनों से हम तैयार कर रहे थे, आज वो प्रोजेक्ट धरातल पर आया है। इस रविवार से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए हमने यह निर्णय लिया है कि हमारी सुपर 30 की टीम है, उस सुपर 30 की टीम को हम डेवलप करेंगे, परंतु कुछ बच्चों का विशेष अभी नाम आ रहा है, वो कह रहे हैं सर हम आना चाहते हैं, तो 30 में तो हम नहीं ऐड कर पाएंगे, लेकिन हमने एक रिजर्व टीम का गठन किया है, जिसमें 11 लोग होंगे, 11 ट्रेनीज होंगे, वो रिजर्व रहेंगे, 11 ट्रेनी रहेंगे, रिजर्व रहेंगे। और आपको हम बता दें कि हमारा जो टीम बना हुआ है, वो टीम में कुल 5 कोर मेंबर्स हैं। ये कोर मेंबर्स हमारे एक तरह के सब ट्रेनर्स हैं, जो हमारे इस ट्रेनिंग में हमारे साथ में रहेंगे, इस ट्रेनिंग को अंजाम देंगे। और साथ साथ जो हमारा जो रिजर्व टीम होगा, जिसमें 11 लोग होंगे, उसमें एक हमारा असिस्टेंट ट्रेनर होगा और 10 लोग उसके अंडर में होंगे। इस तरह से कुल 41 की टीम को हमने एक साल का लक्ष्य बनाया है कि एक साल के अंदर इन 41 लोगों को हमें हीरो बनाना है। क्योंकि मेरी ये बच्चे जिस महफिल में करें शिरकत, वो महफिल इनका दीवाना हो जाए। जिस महफिल में करे शिरकत, वो महफिल इनका दीवाना हो जाए, और करें जो रुखसत तो वो पागल हो जाए। कहना चाहते हैं कि हम आज अगर इस विषय पे आज वार्ता कर पा रहे हैं, आज आपसे हम वादा कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है संकलन और अभ्यास। संकलन पिछले 3 वर्षों से लगातार मेरा चल रहा है। संकलन का पूरा एक रूपरेखा बनाना, उसको एक सही ढांचा देना, आकार देना, इसके लिए निरंतर प्रयास चलता रहा, अभ्यास चलता रहा। उन चीजों को प्रैक्टिकली टेस्टिंग करना, ये सब भी काम चलता रहा। परंतु जब इसकी टेस्टिंग के कुछ रिजल्ट्स अच्छे आए, तो फिर मैंने यह निर्णय लिया कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारे चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद युवाओं का विकास करना, समाज को एक ऐसी युवा शक्ति देना जो आने वाले कल को निर्मित करे, समाज को निर्मित करे। और विशेषतः समाज को निर्मित तभी करेगा जब वह स्वयं निर्मित हो, इस तरह कि वो सोच सके, समझ सके और अपनी जिंदगी को दिशा दे सके। जी, अभी टीम का सिलेक्शन हो चुका है राधे जी, अभी उसमें चयन का संभावना नहीं है। अभी जितने को हमने जिम्मेदारी ली है, पहले हम उनके ऊपर काम करें, क्योंकि हम सिर्फ कमिटमेंट करके चीज़ों तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि कमिटमेंट को हम प्रूफ करना चाहते हैं। इन फ्यूचर इस कमिटमेंट पे हम अपना एक परिणाम देना चाहते हैं कि यस, हमने कहा था और हमने कर दिखाया। मेरा प्रथम लक्ष्य यह है, इन 41 बच्चों को मुझे हीरो बनाना है। इनके अंदर वो जान डालनी है, ये बच्चे जानदार हो जाएं, शानदार हो जाएं। अब कैसे होगा, क्या होगा, यह हमारे एसओपी और हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। इंतजार करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे इतने दिनों तक हम इंतजार करते रहे इसके आगमन की। और एक दिन वो दिन आया जब वो आज जमीन पे आया। और कहना चाहते हैं दोस्तों
कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। नजर उठा के देखो कौन परेशान नहीं है। परेशानियों का सिलसिला जीवन भर लगा रहेगा। परेशानियों का हमें सामना करना है और इसलिए कहना चाहते हैं कि हम आप लगे रहें, अपने स्तर से मेहनत करते रहें। बाकी अनिल सागर का ये कमिटमेंट है। अनिल सागर युवा विकास के लिए कार्य में लगा हुआ है। अगर हम आज अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जहां एक तरफ हम अपने इंस्टीट्यूशन के काम में लगे हुए हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, वो हमारी नीड है, आवश्यकता है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं जिनके लिए हमें पैसे कमाने हैं। परंतु दूसरी तरफ अगर मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, वो है युवा शक्ति का विकास, युवाओं के विकास के लिए काम करना, युवा शक्ति में वह काबिलियत पैदा करना। ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण सपना है। बस इस सपने को लेकर के मैं लगा हूं और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सपना जब मैंने अपना लक्ष्य बनाया तभी से मैंने संकलन प्रारंभ किया। संकलन और साथ साथ अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहने से कहीं ना कहीं वह दिशा मिल रही है जिससे हम अपने संकल्प के लिए उस पथ का निर्माण करने में सक्षम हो पा रहे हैं। वरना न पत्था न पत्था कोई। मेरा नाम इज विपिन। जी 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 विपिन जी, जरूर आगे मौका जरूर हम देना चाहेंगे, लेकिन अभी तो टीम का सिलेक्शन हो चुका। पहले मैं इन लोगों के साथ काम कर सकूं, पहले जिनका मैंने जिम्मा लिया है उनको पहले बदल दूं, फिर मैं ज़रूर और लोगों को मैं लूँगा और उनकी ज़िंदगी को बदलने का मैं के लिए प्रतिबद्ध हूँ। क्योंकि मैं बता दूं आपको, मेरा प्रथम लक्ष्य है इन 41 बच्चों की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना। उसके पश्चात मैं 500 बच्चों का जिम्मा उठाऊंगा, ये मेरा वादा है। उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाऊंगा। बट सबसे पहला लक्ष्य कि इस एसओपी का इफेक्ट मैं इन 41 बच्चों पे देखना चाहता हूँ। जब हमारा यह लक्ष्य पूरा होगा फिर हम आगे जरूर इस पे हम वर्क करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद युवा शक्ति का विकास। और आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप सभी इस तरह से मेहनत करते रहें, लगे रहें, आप लोग जीवन में आगे जाएं। आप के लिए जितनी मेरे से मदद हो सकेगी ज़रूर हम मदद करेंगे। और लाइव में जुड़े हुए हैं इस समय मिश्र साहू, विकास कुमार जी, रुचिन द्विवेदी जी, प्रजापति जी, पंडित प्रशांत जी, खुशी मिश्रा जी, सत्यम निगम जी, राधे जी, सूरज सिंह जी, सत्यम निगम जी और संदीप बिंद जी, रुचि मिश्रा जी और चंदन अग्रहरी जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग मेरे से लाइव जुड़े। तो जाते जाते कहना चाहता हूँ, बड़े गम झेले हैं तुझे पाने में ए खुशी, बड़े गम झेले हैं तुझे पाने में ए खुशी, पर खुशनसीब हूँ, पर खुशनसीब हूँ आज मेरे पास तू मौजूद है खुशी। बड़े गम झेले हैं तुझे पाने में ए खुशी, पर खुशनसीब हूँ आज मेरे पास तू मौजूद है खुशी। कभी सोचा था मेरे पास कब आएगी ए खुशी, कभी सोचा था मेरे पास कब आएगी ए खुशी, पर खोया इस कदर संघर्षों में की, पता ही नहीं चला मेरे पास कब तू आ गई ए खुशी, ए खुशी, ए खुशी। और ज्यादा कहना चाहता हूँ, जो लोग जिंदगी को एक बेहतर कराने बनाने का सपना देख रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेशक करें, वो लगे रहें, निरंतर लगे रहें, उनके लिए कहना चाहता हूं, जो खो रहा है वक्त अभी, जो खो रहा है वक्त अभी, इन्हें अभी खो जाने दो, जो खो रहा है वक्त अभी, इन्हें अभी खो जाने दो। अच्छा बुरा जैसा भी हो रहा है अभी हो जाने दो, जो खो रहा है वक्त अभी, इन्हें खो जाने दो। अच्छा बुरा जैसा भी हो रहा है हो जाने दो, यकीनन कल खुशियां भी नसीब होंगी मेरी जिंदगी में, यकीनन खुशियां भी कल नसीब होंगी मेरी जिंदगी में। अभी गम के बादल हैं, इन नैनों को जरा भीग जाने दो, इन नैनों को जरा भीग जाने दो। इसलिए जिंदगी एक जंग है और जंग को हमें लड़ना होगा। तो फिलहाल इस पर विशेष गौर करें। संकलन और अभ्यास यानी कलेक्शन एंड प्रैक्टिस, these are the two important part of your life, and these elements can help you in brightening your future and giving the shape of your career and your life. So please be focused on collection
एंड प्रैक्टिस, कलेक्शन एंड प्रैक्टिस। मैं सिर्फ इन तथ्यों को यूं ही नहीं कह रहा हूं, इन तथ्यों का मैंने मूल जीवन में स्वयं भी इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत आभार इस रात्रिकालीन चर्चा में आप सभी जोड़े, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। अनिल लकड़ी सागर युवा विकास में लगा हुआ है, लगा रहेगा। मेरी मदद जहां तक हो सकेगी आप जैसे युवाओं की, अगर मैं कर पाया तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। आप दुआ करें ईश्वर से, बस हमारा संकल्प सिद्धि की ओर जाए। हम युवा शक्ति के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए, बस दुआ करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। प्रियांशु श्रीवास्तव जी, आप भी जुड़ गए हैं। वेरी गुड प्रियांशु जी। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, आभार। फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। चाहते रहते कहना चाहते हैं कि मुझे आपको बनाना क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है। देखिए जी रुचि, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी ख्वाहिश क्या है, मैं किन ख्वाहिशों को लेकर के लगा रहता हूँ, एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है, मैं मेरे बच्चों में वो चमक डालना चाहता हूँ जिसके लिए मैं शिद्दत से लगा रहता हूँ। और मुझे जब उनकी चमक दिखती है तो मुझे मज़ा आता है। ये मेरा नशा है। अब चाहे जो कह लो आप। बेपनाह मोहब्बत करता हूँ उनसे, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ उनसे कि वो दुनिया में मोहब्बत के काबिल हो जाए। बेपनाह करता हूँ उनसे और सोचता हूँ वो मोहब्बत के काबिल दुनिया में हो जाएं, आगे चल के कुछ करके दिखाएं, ये ना हो कि वो इस जमाने में खो जाएं। जी पीडी क्लासेस चलती हैं। रुचि जी कह रही पीडी क्लासेस चलती हैं। जी चलती पीडी क्लासेस चलती हैं। पीडी क्लासेस से भी अब चेंज होके के नई चीज़ें आ गई हैं। हमारा एसओपी का प्रोग्राम चल रहा है। इस बार इस एसओपी का जो प्रोग्राम है, सेक्रेट ऑफ प्रोग्रेस, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम आपके माइंडसेट को एक क्रिएटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लैक्सिबल पर्सनालिटी बदलते हैं। अभी हमारा इस प्रोजेक्ट पे फोकस चल रहा है। इसके ज़रिए मैं बच्चों के अंदर एक बड़ा बदलाव करने का मेरा मिशन चल रहा है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। और पीडी क्लास तो पार्ट टाइम चलता रहेगा, लेकिन हमारा विशेष फोकस एसओपी पे है, क्योंकि एसओपी मेरा ड्रीम है। एसओपी के ज़रिए लोगों के ज़िंदगी में प्रगति के रास्ते आएंगे, यह मैंने एहसास कर लिया है। क्योंकि अभी कुछ इवेंट्स मैंने किए हैं जिसमें मैंने एसओपी का इस्तेमाल किया, और एसओपी की वजह से मैंने उस इवेंट को बहुत ही बेहतर अंजाम दिया। ये ईश्वर की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा और मेरे बच्चों का सहयोग रहा। तो फिलहाल फिर मुलाकात होगी, विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आज इस रात में, ठंड की रात में आप लोग मुझसे जुड़े। हाँ, ऑनलाइन आने का टाइम क्या राधे जी? आने को क्या कहूँ जनाब, आने को क्या कहूँ जनाब, जब भी दिल आता है आ जाता हूँ। आने को क्या कहूँ जनाब, जब भी दिल चाहता है आ जाता हूँ। और क्या कहूँ जनाब, गम बहुत होता है लेकिन मुस्कुरा जाता हूँ। ये जिंदगी है। गम को लेके भी झेलना एक जिंदगी है, और गम में मुस्कुरा लेना भी एक जिंदगी है। यकीनन संघर्षों से भरी जिंदगी है, पर संघर्षों को अपना लेना भी बंदगी है। संघर्षों को अपना लेना भी बंदगी है। जी जी रुचि जी, जरूर 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 जरूर। आप लोग प्रगति करें, तरक्की करें। रुचि जी, रुचि मिश्रा जी, आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं। आप लोग अच्छा वर्क कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। आप लोग आगे बढ़ो। मेरी यही शुभकामनाएं आपके लिए हैं। मुझे बहुत मज़ा आया आज, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े आज। आज काफ़ी लोग जुड़ गए, और सोचा ना था हाय रे, समझा ना था हाय रे। सोचा था बस 2 मिनट में मुलाकात करेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन आपका आने का सिलसिला इस कदर शुरू हो गया आप लोगों का, कि जाते जाते भी काफ़ी देर हो गई, कि जाते जाते भी काफ़ी देर हो गई। पंडित प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी भी लगे हुए हैं लाइव में, बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल फिर आएंगे ज़रूर।
आपसे मुखातिब होंगे, ज़रूर कुछ बताना चाहेंगे। अगर मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी तब्दीली हो जाएगी तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत साकार हो गया। चलिए, तो जाते जाते कहना चाहते हैं कि आप संकलन और अभ्यास पर नज़र रखें। संकलन जहां संकलन जहां आपके तर्क शक्ति को और आपके विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करता है, अभ्यास आपके अंदर अभ्यास आपके अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके अंदर एक गुणवत्ता परक प्रदर्शन की क्षमता विकसित करता है। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद,